छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। ये एकदम नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अनिल शुक्ला जी, जो यहाँ के शहर जिलाध्यक्ष हैं रायगढ़ जिले के। अनिल शुक्ला जी अभी हाल ही में बहुत वायरल हुए हैं, पूरे देश में इनका वीडियो वायरल हो रहा है और ख़ास करके कांग्रेस के कुनबे में इनका वीडियो बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भरे मंच में, राष्ट्रीय मंच में इन्होंने ऐसी बात कही जो अमूमन कही नहीं जाती है। चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो ऐसी बातों को कहने से बचता है, खास करके राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, अपने आला नेताओं के सामने। ज़्यादातर मंचों पर हम देखते हैं कि जब इस तरह के मंथन की प्रक्रिया होती है तब भी बड़े लोग या बड़े नेता ऐसी बातों को बोलने से बचते हैं, और ऐसी बातें अमूमन नहीं कही जाती। अगर कही भी जाती हैं तो वो पर्दे के पीछे होती हैं, वो मीडिया के सामने नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ के जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला जी ने ये बातें राहुल गांधी जी के सामने कही। सबसे पहले आप सुनिए ये इस वीडियो को कि उन्होंने आखिर कहा क्या, जो पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गया है। छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। ये एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जो देखने को ये मिल रहा है कि हर नेता की एक टीम है। वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैद जी की टीम, एक सचिन जी की टीम, लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह अवगत बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा नेता अगर उसके पास कोई कांग्रेसी आके फोटो खिंचा रहे हैं और वो संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो बड़े नेता उनसे पूछे, क्या तुम कांग्रेस के इस आंदोलन में नहीं दिखे, उसमें नहीं आए? अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। अगर कोई भी बड़ा नेता ये पूछने लग जाएगा तो कांग्रेस की टीम अपने आप बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। आपने वीडियो में देखा किस तरह बेबाकी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, उनके सामने उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी है। चलिए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसी बातों को करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। इसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि जो निष्क्रिय नेता हैं उनको हटाया जाएगा। इस खबरों में, अखबारों में ये बातें छपी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का उन पर असर सकारात्मक हुआ है। तो चलिए अनिल शुक्ला जी से ही सीधे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने जो इन बातों को कही है, कहाँ से ये मुद्दे निकले, कैसे उन्होंने कहने की, सबसे पहले तो हिम्मत ही जुटा पाना बड़ी बात होती है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने इस बात को कहा। देखिए, हमने जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की जो सोच है उसको सीधे राष्ट्रीय लेवल पर रखने का प्रयास किया है। और जहाँ तक जो दिल्ली प्रदेश में लगभग 9 स्टेट के अध्यक्षों को बुलाया गया था, और ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल के मजबूती के कारण बन सकते हैं, उन पर चर्चा करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, के.सी. वेणुगोपाल साहब, माननीय भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और हमारे यहाँ के राष्ट्रीय सचिव और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं माननीय सचिन पायलट जी की उपस्थिति में विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों से चर्चा की गई। मुझे भी बोलने का अवसर मिला, मैंने उन बातों को रखने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचने में दिक्कत होती है,
और मुझे अवसर मिला तो मैंने उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जो वास्तविक स्थिति में ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस में है उनको रखने का प्रयास किया है। अब इसमें मैंने अपना काम किया है और उसका क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। से लेकर तमाम राष्ट्रीय नेताओं से भी आपकी चर्चा हुई होगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत अच्छी बात आपने रखी है और आज कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है कि वो ग्राउंड लेवल की जो भावनाएं सुनना चाहते हैं, जो जिनको देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कमजोरी हो रही है या आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। तो सभी नेताओं ने मुझे अपसेट किया और कहा कि इन बिंदुओं पर आने वाले 8 और 9 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भी इन बिंदुओं को रखा जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे सीधे कोई प्रतिक्रिया देने को होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मुझे कहा कि आप इतनी बड़ी बात जो सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में लाए हैं तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्या ये इसके बाद राहुल जी से भी कोई मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद राहुल जी से मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनको संसद में जाना था। संसद में उनकी कार्रवाई चल रही थी, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो रही थी, तो उसके बाद उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो प्रतिक्रिया मंच से माननीय राहुल गांधी जी ने अपने हाव भाव से दिया तो उससे मुझे लगता है कि मैंने जो वो सोच रहे हैं या जो वो जानना चाहते हैं वैसा मैंने बातों को रखा है। कार्यकर्ताओं में खास करके आपके जिले के जो कार्यकर्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी है? देखिए, कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और कार्यकर्ताओं ने मुझे लगातार फ़ोन पर भी थैंक्स कहा है और उन्होंने कहा कि आपने पहली बार इतने बड़े मंच पर जाकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, उनकी भावनाओं को रखा है। देखिए, कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते रहता है और जब उसको शॉर्टकट रूट अपनाने वाले नेता सामने आते हैं या मंच में आते हैं या फोटो खिंचवाते हैं बड़े नेताओं के साथ तो उनको तकलीफ होती है। कार्यकर्ता की मूल भावना यह है कि आप किसी भी नेता के फॉलोवर हो सकते हैं, आप उनके साथ आना जाना रहना कर सकते हैं, लेकिन आपको उतनी ही शिद्दत से उतनी ही जोश से कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए। तो वो चीज जब उनको देखने को नहीं मिलती है और उन बातों से वो दुखी होते हैं तो उन बातों को हमने रखा कि और हमने कहा कि नेता के साथ कोई घूमे इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी का समर्थक हो सकता है इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी भी नेता के टीम में हो सकते हैं उससे भी आपत्ति नहीं, लेकिन आप सबसे पहले कांग्रेस की टीम बनिए, कांग्रेस को मजबूत करिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस की मूल भावनाओं को आगे बढ़ाइए। तो ये जो हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, आपने देखा होगा कि मंच से जब हम ये बात कह रहे थे तो एक तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। तो कमोबेश ये पूरे देश में या वहां उपस्थित जितने जिला अध्यक्ष हैं वो लोग भी इन चीजों का सामना कर रहे हैं। जो हो सकता है बहुत सारे लोग इन बातों को कहना चाहते होंगे क्योंकि मुझे अवसर मिला और मैंने ये बात कह दी। अमूमन ऐसी बातें कहने से नेता बचते हैं, खास करके अपने बड़े नेताओं के सामने। ये बात जब आपने कही तो आप क्या सोच रहे होंगे, आपके मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, मैं 5 साल से जिला अध्यक्ष हूँ और लगातार ग्राउंड लेवल पे इन समस्याओं से जूझ भी रहा हूँ। तो मैंने एक निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए के रूप में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। देखिए, आप यदि किसी पार्टी के सदस्य हैं या आप किसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये लोकतंत्र में सत्ता में रहने से उच्च विचारधारा को और आगे बढ़ाया जा सकता है और मजबूती प्रदान होती है। यदि हम अपनी बातों को हमारे जो मुखिया हैं उनके सामने नहीं रखेंगे तो आखिर उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा? कोई नेता क्या सोच रहा है इससे मैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझको, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि कांग्रेस यदि ग्राउंड लेवल पर कमजोर होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का पिछड़ने का कारण बनेगी। तो उन चीज़ों को अगर मैं रखवा हूँ
तो अगर कोई बड़े नेता या सच्चाई कहने में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। आपके भाषण के बाद फिर राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फील्ड में निष्क्रिय कार्यकर्ता है या निष्क्रिय नेता है उनको हटाया जाएगा। क्या आपके ही संदर्भ में वो बात कही गई या आपको क्या लगता है कि ये आपकी बातों की पॉजिटिविटी है? देखिए, वो किस संदर्भ में इन बातों को कहे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरे ही संदर्भ में कही गई है, लेकिन इस बात को तो मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि ऐसी बातें जो बहुसंख्यक कांग्रेस परिवार को पसंद आए, बहुसंख्यक कांग्रेस परिवार उसका समर्थन करे, उससे कांग्रेस की मजबूती दिखती हो, तो ऐसी बातें कहने से के बाद राहुल गांधी ने इन बातों को कहा है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक सुधार की प्रक्रिया लाना चाहते हैं, माननीय खड़गे जी एक सुधार की प्रक्रिया लाना चाहते हैं, तो उनकी मनोभावना को एक बल मिलता है कि ग्राउंड लेवल पर भी ऐसी बातों को रखने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, यानी जमीन स्तर पर लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता हैं, विरोध में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व को बल तो मिलता है। तो आपने सुना अनिल शुक्ला जी को, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को यहाँ भी रखी है और सारे सवालों का जवाब दिया है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस।